तो वेलकम बैक टू दिस सीरीज। ठीक है, दूसरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, राइट? क्या पढ़े थे? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में हमने जो देखा था, अगर हम देखें तो हमने कहाँ तक देख लिया है। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर से शुरू करने वाले थे। देखो, इस लेक्चर को वो सब लोग प्रिफर कर सकते हैं जो या तो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारे लोग इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। हम सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे, दोनों को मद्देनजर रखते हुए। तो अब देखो, सबसे पहले जो हम पिछले लेक्चर में हमने छोड़ा था, वो छोड़ा था प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर पे, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज, एक और चीज हम समझ लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये तो लाइन ही गलत बन गई थी, है ना? देखो, ठीक है। दूसरा जो समझेंगे हम, दूसरा हम समझेंगे कंपोजिट नंबर को। इसको कंपोजिट नंबर को, ठीक है। अब देखो, दो चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अब उन दोनों चीजों में क्या है, देखो। सबसे पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो, है ना, या तो जो खुद से डिवाइड हो, डिविजिबल, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। वो सारे नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हो और वन से डिवाइड होते हो, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? प्राइम नंबर के अंदर आ जाएंगे। अब जो प्राइम नंबर होते हैं उसके एग्जांपल्स अगर हम बात करें, या आप बोलेंगे कि एग्जांपल्स बता दीजिए। एग्जांपल्स क्या होते हैं? टू ले लीजिए, है ना, इसका क्या है, वन और टू ही है। थ्री ले लीजिए, वन और थ्री हो गया, ठीक है। और फाइव ले लीजिए, वन और फाइव हो गया। ऐसे सेवन ले लीजिए, वन और सेवन हो गया। तो ये सारे क्या है? एंड सो वन, है ना। हाँ, गंदा वाला। एंड सो वन, ठीक है। तो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। अब देखो, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, प्राइम नंबर हमने समझ लिए, ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड होते हो, तो उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो, इस चीज को ना लोग बहुत ही मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं, सॉरी, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो होते हैं मिनिमम दोस नंबर्स हु हैव मिनिमम थ्री फैक्टर्स। कम से कम तीन हो, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम तीन हो, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर जिनके मिनिमम तीन फैक्टर्स हो, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो आप बोलेंगे एग्जाम्पल गुरुदी, है ना, एग्जाम्पल गुरुदेव। क्या होते हैं इसके? देखो, एग्जाम्पल जो है ना इसके, वो है फोर, सिक्स ले लो, है ना। फोर कैसे हुआ, है कि नहीं? कैसे हुआ फोर? वन से, वन इसका फैक्टर है, टू इसका फैक्टर है, फोर इसका फैक्टर है। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके पास मिनिमम तीन तो है ही, है कि नहीं? तीन है ना। और अगर हम छह की याद करें तो वन से भी कटता है, टू से भी कटता है, थ्री से भी कटता है, सिक्स से भी कटता है कि नहीं? तीन से ज्यादा भी हम चलेगा, लेकिन तीन तो मिनिमम हो ही। उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से समझ लेना, और ये जो है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि इस चीज को समझोगे तभी होगा। देखो, इस चीज को तो ध्यान से समझना कि मिनिमम तीन फैक्टर्स हो, कम से कम तीन फैक्टर, है ना। ज्यादा भी हो सकते हैं तीन से, जैसे हमने एग्जांपल्स में ही देखे, ठीक है। और भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट स्लाइड में नोट करके लिखो एक चीज, है ना। यहाँ पे तुम नोट बना लेना अपना, मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ। देखो, नोट्स में क्या होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि वन जो होता है हमारा, ये क्या होता है? इसके तो हमारे फैक्टर्स भी वन होते हैं, और ये वन एक ही से खुद से भी डिविजिबल होता है। तो ये होता क्या है? प्राइम है कि कंपोजिट है ना। बहुत लोगों को अंडरस्टैंडिंग है। तो वन जो है, वन इज, एक मिनट, इसे थोड़ा सा ना सही करके करते हैं। देखो, जो वन है हमारा, वन इज अ, इज इज नाइदर, इज नाइदर प्राइम, प्राइम नॉर कंपोजिट। ये दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। तो इसको सीधा सीधा याद रख लेना। कई बार जो होता है पूछ लेते हैं हमारे एम्पलीट्यूड में, जब प्लेसमेंट्स में हम बैठते हैं, या फिर कई बार हमसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे जो इजीएस्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो ये आ सकता है कि वन क्या होता है, प्राइम होता है या कंपोजिट होता है, राइट? तो ये है। अब देखो, जो आगे है वो है स्मॉलेस्ट। क्या है? स्मॉलेस्ट।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो सकता है यार? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो हो सकता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर दो ही तो है, हमने देखा। वन, वन तो कुछ है नहीं, तो बचा क्या? टू। टू प्राइम नंबर कैसे? वन और टू इसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं, यानी ये इन दोनों से ही डिविजिबल होता है कि नहीं? तो ये इसका हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है स्मॉलेस्ट, अगर हम बोले स्मॉलेस्ट कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखें तो बेहतरीन होगा। ये होता है चार। अबे चार कैसे होता है? तीन क्यों नहीं होता? तीन के वन और थ्री होते हैं, दो ही होते हैं। और हमें पता है कंपोजिट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक और चीज लिखनी है, नंबर, राइट? कंपोजिट, पूरा ही रेस कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर, ठीक है ना? तो चार होता है वो क्या होता है? चार, ठीक है। तीन क्यों नहीं होता है? क्योंकि थ्री के जो होते हैं हमारे फैक्टर्स होते हैं थ्री के। अगर हम बात करें यहाँ पे साइड में देखो, तीन किस किस से डिवाइड होता है? वन और तीन से ही होता है। और कंपोजिट नंबर में हमने पढ़ा है कि मिनिमम तीन तो होनी चाहिए, और वो सबसे छोटा कौन है? फोर है, ठीक है ना? अब एक चीज, एक और चीज याद रखो, है ना? क्या चीज याद रखनी? एक्सेप्ट, सॉरी कैसा हो रहा है आज, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट टू ऑल दी, all the prime numbers, all the prime numbers are odd। सबसे छोटा और सबसे इकलौता जो प्राइम नंबर है वो क्या है? टू है। इसको इस तरीके से समझो, जैसे जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चले जाती है तो तुम अकेले रह जाते हो, है ना? इकलौते, इकलौते रह जाते हो। प्राइम सीरीज में वैसे ही टू है, इसको छोड़ के सबके पास गर्लफ्रेंड है, और जो टू है उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है? इस तरीके से इस चीज को समझो। और दो जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और ये इवन प्राइम नंबर भी यही होता है सबसे छोटा। इस चीज को ध्यान से समझ लो। अब देखो एक कुछ चीजें और समझो, इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें जो यूज होता है वो होता है प्राइम नंबर, राइट? प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर हमने पढ़ लिया, ठीक है ना? क्या होता है प्राइम नंबर, हमने पढ़ लिया। अब ये चीज समझो कि एक से लेके 50 तक, 50 तक, ठीक है, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? टोटल प्राइम नंबर होते हैं 15, ठीक है। ऐसे ही फिर 50 से लेके 100 तक, 100 तक कितने हुए? है ना? 10 होते हैं। अगर हमसे कोई बोले, क्या बोले कि एक से लेके 100 तक, 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 25, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये इजीएस्ट वे है कि सीधे सीधे एक से 50 तक कितने हैं? 15 हैं। और एक से, सॉरी, 50 से 100 तक कितने हैं? 10 हैं। और जो हमारा 10 से 100 तक है वो कितने हैं? 25 है, ठीक है ना? और एक चीज याद रखना, जो प्राइम नंबर्स होते हैं दो और तीन को छोड़ के, टू और थ्री, इनको छोड़कर ऑल अदर, सॉरी अनदर लिख रहा हूं मैं, अदर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर इन दी फॉर्म ऑफ, फॉर्म या फिर फॉर्मेट जो होता है वो होता है 6n प्लस माइनस वन, है ना? और जो n होता है वो एक इंटीजर होता है, इतना याद रखना, ठीक है? n जो है, ये जो n है ये है इंटीजर, इस चीज को याद रखना। तो देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो होता है। यही इवन प्राइम नंबर भी, एक नई स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ये अभी नोट से ही चल रहे हैं तो नोट में ही इन चीजों को लिख के रखना, है ना? इवन, इवन एंड स्मॉलेस्ट, एंड स्मॉलेस्ट प्राइम, प्राइम नंबर क्या होता है? दो होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट, थ्री डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? उस चीज को भी याद रखना, 101, ठीक है ना? 111। और लार्जेस्ट क्या होगा फिर, है ना? अगर स्मॉलेस्ट बता रहे हैं गुरुजी तो लार्जेस्ट भी बताइए, है ना? प्राइम नंबर क्या होता है? वो होता है 997, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, ओनली पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर इज 3 and 7, ठीक है। इस चीज को हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? ओनली,
यानी 3 और 7 ऐसा है, ऐसे समझो, सिंपल बात समझो, 3 और 7 ऐसा है जो ओनली पेयर है, एक मिनट, है ना, ये ओनली पेयर विच इज विच इज प्रेजेंट कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। इनके अलावा ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, उठा के देख लो, जो क्या हो, ऑड प्राइम भी हो और कंजिक्यूटिव भी हो। तो ये जो था, ये प्राइम नंबर्स के बारे में था, राइट। देखो, एक एक चीज यहाँ पे हम अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, जो है प्राइम नंबर टेबल, है ना। प्राइम प्राइम नंबर नंबर टेबल हम बना लेते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर टेबल, देखो इसको दूसरे पेन से करते हैं ताकि याद है, ये चीज याद रख लेना, ठीक है ना। बिटवीन बिटवीन कितने होते हैं, और नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ प्राइम प्राइम नंबर। अब देखो क्या होते हैं, वो देखो 0 से लेके 50 तक कितने होते हैं, फिर हम बोलेंगे 0 से लेके 100 तक कितने होते हैं, ठीक है। फिर हम बोलेंगे 0 से लेके 200 तक कितने होते हैं, है कि नहीं। 0 से लेके 50 तक, सॉरी 500 तक कितने होते हैं, 50 तक तो हो गया। 0 से लेके 1000 तक कितने होते हैं, इतना याद रखो, इतना सफिशियंट होता है, ठीक है। देखो 0 से लेके 50 तक कितने होते हैं, अभी हमने पढ़ा 15 होते हैं। देखो जीरो नहीं आता है, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में। वन से जो है वही हम मान के चलेंगे, इसको हम वन भी बोल सकते हैं, 0 से भी लेंगे तो भी हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमने 1 से 100 पढ़ा, वही 0 से 100 भी होता है, दैट इज 25। और इसमें जो 0 से 200 होता है वो 46 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 0 से 50 जो होता है वो 97 होता है, ठीक है। और 0 से लेके 1000 तक कितने होते हैं, 168 होते हैं, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ ऐसे करके प्राइम नंबर्स हमारे हैं, ठीक है। अब मान लो, ठीक है ना, मान लो, क्या मानना है, कि कोई नंबर दिया है ना, हमसे बोल दिया। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन जो है हम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, देखो, कि एक नंबर है, चेक करो, क्वेश्चन है एक हमारी तरफ से, इसको शीट के उसमें नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही कर दे रहे हैं कि चेक चेक 137 इज अ प्राइम और नॉट। क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, इस चीज को चेक करना है, राइट। इस चीज को चेक करना है, तो इस चीज को चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो, चेक करना है ना, तो देखो कैसे करना है, इस चीज को समझो। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले जो इसके नियरेस्ट है, इसके जो नियरेस्ट है, इसका जो नियरेस्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर, उसको निकालो। अगर हम इसके जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालने जाएंगे, इस चीज के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालने जाएंगे, इस चीज के नियरेस्ट नियरेस्ट परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालने जाएंगे, तो क्या होगा, है कि नहीं। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर अगर हम देखें तो वो क्या होगा, 121, राइट। वो क्या होता है, 11 का होता है, क्योंकि अगर हम 12 के जाएंगे, 12 के जाएंगे, तो 12 का क्या होता है, 144 होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमें नियरेस्ट स्मॉलेस्ट निकालना है, नियरेस्ट जो स्मॉलेस्ट हो, ग्रेटर नहीं जाना है, स्मॉलेस्ट निकालना है। स्मॉलेस्ट निकाल दिया, अब हम लिखेंगे, ये 11 आ गया। अब 11 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स हैं, सब ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन लेस देन 11, ठीक है, लेस देन 11। अब 11 से छोटे कौन कौन होते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। दो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा वन होता नहीं है, ना प्राइम होता है, ना कंपोजिट होता है। 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और 11 होता है, ठीक है, यही है। 11 तक हम ले गए। अब हम क्या करेंगे, जो भी ये नंबर दिया गया है हमारा, दैट इज 137, इसको सबसे डिवाइड करेंगे, 2 से 137, 3 से 137, 5 से 137, 7 से 137, 11 से, इन सबसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो, हमने डिवाइड कर लिया, मान लो कि हम इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये नहीं होगा, 3 से करके देखेंगे तो ये तब भी नहीं होगा,
इससे करके देखेंगे तो नहीं होगा, 7 से करके देखेंगे तो भी नहीं होगा, 11 से करके देखेंगे तो भी नहीं होगा। यानी किसी से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल, डिविजिबल बाय ऑल नंबर लेस देन 11। ठीक है, 11 से छोटे और 11 को मिक्स करके कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसे डिवाइड कर पा रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, इट इज प्राइम नंबर। ठीक है ना। अगर इनमें से एक भी डिवाइड कर देता है ना, एक भी डिवाइड कर देता, देन हम क्या बोलते हैं कि ये नॉट प्राइम है, पर ये कोई भी नहीं कर रहा तो ये इट इज नॉट प्राइम, है ना। नेक्स्ट उसमें तो नहीं लिखेंगे, यहीं पे समझो इसे। क्या समझना है कि अगर इफ एनी एनी वन ऑफ these number these number divide it, then it is it is sorry, not prime number, not prime number। समझ गए। तो ये है, तो ये जो है, इस चीज को जो है अपने उसमें हाईलाइट करके लिख लेना। अगर इनमें से कोई भी ऐसा होता है जो डिवाइड कर देता तो ये प्राइम नंबर नहीं रहता, तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में एक चीज समझते हैं, एक नया टॉपिक जो कि अच्छा है ना। क्या है वो, उसको कहते हैं कि मान लो कि अगर हमसे एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि के की पावर 3+3 ये है, एंड के की पावर 3+5 ये एक नंबर है। वो ये पूछा गया है कि अगर ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ क्या होगी। इस चीज को समझने के लिए ऐसे समझो, ठीक है ना। अगर हमें ऑप्शन दिया तो हम ऑप्शंस का यूज करेंगे, जाहिर सी बात हम प्लेसमेंट या कॉम्पिटेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी करें वहाँ ऑप्शंस हमारे पास एप्टीट्यूड में होते हैं। ठीक है, तो ये है 2, ये है 4, ये है 7 और ये है 3। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यूजिंग ऑप्शन आंसर निकालेंगे, यूजिंग ऑप्शन। ठीक है, यूजिंग ऑप्शन आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों प्राइम नंबर है, अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं, 2 को अगर हम रखते हैं यूजिंग 2, टू को यूज करते हैं, तो ये वैल्यूज क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी 7, है कि नहीं, आएंगी 7 आएंगी, नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 3+3, जो कि क्या होगा 8 प्लस कितना होगा, 8+3 दैट इज 11। ठीक है, 11 एक टाइम नंबर है, हाँ है। तो ऐसे दूसरे के लिए निकालेंगे, 8+5 इट इज 13, ये है वहाँ पे है। 11 और 13 जो है आंसर हो जाएंगे, और जो हमारा आंसर होगा वो पहले ऑप्शन में हमें ये मिल गया, राइट। तो ये पेयर जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, है ना, आज की क्लास का, वो है, देखो प्राइम हमने पढ़ लिया। अब जो बात आती है वो आती है को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, ठीक है। अब देखो को प्राइम क्या होता है, इस चीज को समझो। ऐसा कोई भी पेयर, है ना, दो नंबर्स का पेयर एक्स और वाई, है ना, एनी पेयर, एनी पेयर हैविंग हैविंग कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर है, उनको हम क्या बोलेंगे, ओ सॉरी यहाँ पे क्या लिया, एनी पेयर हैविंग, अच्छा सॉरी ये गलत लिख दिया है। ओ प्राइम है ना, एनी एनी एक्स एक्स एंड वाई
पेयर डज नॉट have any common factor except, मतलब कि ऐसा कोई भी पेयर जो क्या हो, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट ही ना करता हो वन को छोड़ के। जैसे हम बोल सकते हैं टू और थ्री, ठीक है, थ्री और फाइव, है ना, थ्री और फोर, है ना। तो वन के अलावा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो ये होंगे को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे, इसके भी क्वेश्चंस होते हैं। इसी के आगे एक और चीज होती है, एक होती है ट्विन। इस चीज को समझो, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है ये चीज समझो, सीधा सीधा समझो, है ना। वैन वैन टू consecutive 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 prime number are prime number are with an interval of two, then they are twin prime नंबर। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम देख सकते हैं थ्री और फाइव, ठीक है, फाइव और सेवन, ठीक है, इलेवन और थर्टीन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि व्हेन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आर विद एन इंटरवल ऑफ टू, देन दे आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये है। अब देखो एक और चीज जो है वो चीज समझो रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना। रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं। अब यहाँ से हम रेशनल नंबर के बारे में समझ रहे हैं। तो रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखो टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो, ऐसे जो एक पॉइंट के बाद क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, यानी कि 1/5, हम इसको क्या बोलते हैं, 0.2, ये टर्मिनेटिंग है। या फिर 1/4 हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, 0.25, है ना। ऐसे हम 1/8 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, 0.125, राइट। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, एक पॉइंट क्या टर्मिनेट हो जाते हैं। वहीं अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो वो टर्मिनेट नहीं होते हैं टाइम क्या, जैसे 1/3, अगर हम इसको निकालने जाएंगे तो ये क्या आएगा, 0.3, ये पॉइंट है, ठीक है, 0.333 ऐसे आते जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं 0.3 का बार। सॉरी, इसको थोड़ा सा ना अच्छे ढंग से लिखते हैं। देखो ये होता है 0.3 का बार, ठीक है। ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं, 1/6 होता है हमारा, ठीक है, 1/9 होता है। ये क्या होते हैं, टर्मिनेट नहीं होते हैं, ये चलते जाते हैं ऐसे करके कंटिन्यूस, ये 666 देते जाएगा, यानी कि 0.16 के ऊपर बार, ऐसा। ऐसे ही 9 का भी होता है, ये 0.1111 देते जाता है कि नहीं। तो ये 0.1 के ऊपर बार, तो ये है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, देखो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो हम नंबर्स को फिर से एक बार शुरू से समझेंगे कि हमने क्या क्या समझा, ठीक है। और उसी के साथ हम चीज़ों को और क्रिस्प तरीके से इस वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और साथ में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, कॉन्सेप्ट फिनिश करेंगे, साथ में क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लास में दो तीन क्वेश्चंस रिलेटेड हम देखेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए है, क्रिस्प करेंगे, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्या है, नेक्स्ट लेक्चर, ये ना नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज को देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।